एक बहुत ही मशहूर कहानी है एक कंस्ट्रक्टर की जो कि एक कंपनी के साथ काम कर रहा होता है। वो उस कंपनी का सबसे बेहतरीन मुलाजिम होता है। जैसा घर वो बनाता है उस तरह का घर उस कंपनी में कोई और मुलाजिम नहीं बनाता। जब 35 साल मुकम्मल हो जाते हैं तो वो चाहता है कि वो अपनी बाकी ज़िंदगी अपनी फैमिली के साथ गुजारे। तो यही सोचते हुए वो अपने बॉस के पास पहुँचता है और कहता है कि मैंने आपके साथ 35 साल गुजारे हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बाकी ज़िंदगी अपनी फैमिली के साथ गुजारूँ, तो मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ और आप मुझे इजाज़त दें। बॉस थोड़ा सा परेशान होता है क्योंकि वो उसकी कंपनी का सबसे वैल्यूएबल एम्प्लॉय होता है। वो कहते हैं कि थोड़ा सोच लो, शायद आप मज़ीद काम कर सकते हो, क्योंकि वो शख्स सोच चुका होता है कि उसने मज़ीद काम नहीं करना। तो बॉस कहते हैं कि एक आखिरी फेवर कर दो, एक आखिरी घर बना दो, उसके बाद जो आपका फ़ैसला हो मुझे मंजूर है। तो वो मना नहीं कर सकता क्योंकि वो बॉस है। यही सोचते हुए बाहर आते हैं, लेकिन इस बार जब वो घर बनाते हैं उस तरह का मेहनत नहीं करते जैसे कि उसने 35 साल में किया। वो डिज़ाइन में इतनी मेहनत नहीं करता, वो जान छुड़ाता है, वो मटेरियल को उस तरह से नहीं देखता। बस उसके जहन में एक ही बात होती है कि किसी न किसी तरीके से ये घर बन जाए और उसके बाद मैं इजाज़त ले लूँ। चंद दिनों बाद, चंद महीनों बाद वो घर बनाता है और वापस आके बॉस के पास कहता है कि आपने मुझसे आखिरी फेवर का कहा था और ये घर मैंने बना दिया है, ये इसकी चाबी है और अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। उसका बॉस कहता है ठहरो, आपने 35 साल हमारे साथ काम किया और अपनी बेहतरीन लगन के साथ आपने काम किया है, तो मैं चाहता हूँ कि ये घर जो आपने बनाया है इसको मैं आपको रिटायरमेंट के तोहफे के तौर पे दूँ। और ये बात सुन के वो जो एम्प्लॉय होता है, वो कंस्ट्रक्टर, वो बड़ा शॉक्ड हो जाता है कि उसको ये नहीं पता था कि ये जो आखिरी घर जिसमें उसने उतनी मेहनत नहीं की जितनी 35 साल में की थी, वो अपना घर बना रहा है। वो कहता है काश मुझे अगर पता होता कि मैं अपना घर बना रहा हूँ तो मैं उसमें बेहतरीन से बेहतरीन मटेरियल यूज़ करता, बेहतरीन से बेहतरीन डिज़ाइन बनाता, बेहतरीन से बेहतरीन काम करता और ऐसा घर बनाता कि जो मैंने अपने 35 साल के करियर में कभी नहीं बनाया। लेकिन उस लफ्ज़ के साथ एक काश लगा हुआ होता है कि वो जो वक्त है वो अब वापस नहीं आ सकता। दोस्तों, हमारे साथ भी बिल्कुल ऐसे ही होता है और इस चीज़ का एहसास पहली मरतबा मुझे तब हुआ जब मेरे मैट्रिक का रिज़ल्ट आया था कि मेरा जो रिज़ल्ट है वो 1% की वजह से बी ग्रेड में था और अगर 1% मेरे पास ज़्यादा होती तो वो ए ग्रेड में होता। और उस वक्त मैं ये सोच रहा था कि काश ये वक्त अगर थोड़ा सा वापस आ जाए, थोड़ा सा पीछे चला जाए, तो मैं एक मेहनत और थोड़ी देर और मेहनत कर लूँ और 1% लेके बी ग्रेड से ए ग्रेड की तरफ चला जाऊँ। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि वो पैशन नज़र नहीं आ रहा होता हमारे काम में, वो लगन, वो मेहनत नज़र नहीं आ रही होती हमारे काम में। लेकिन याद रखिएगा, जो मेहनत हम कर रहे हैं, हम अपने मुस्तकबिल की इमारत बना रहे हैं। हमें मुस्तकबिल में वही मिलना है जो कि आज हम कर रहे हैं, ना उससे ज़्यादा मिलेगा ना उससे कम मिलेगा। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो बड़े ख्वाब हमने बनाए हैं उसको हम अचीव करें, तो उसके लिए बड़ी मेहनत दरकार है। हम उस तरह की मेहनत करें जिस तरह के मेहनत उस ख्वाब को हासिल करने के लिए ज़रूरी है। और अगर हम वो मेहनत नहीं करते, उसमें सुस्ती दिखाते हैं, तो हमारे मुस्तकबिल की वो इमारत भी उस तरह से मजबूत नहीं होगी जिस तरह से हम चाहते हैं। हमें अपने ख्वाब और अपने एक्शन को बराबर करना चाहिए। अगर हमारे ख्वाब यहाँ हैं और हमारे जो एक्शंस हैं यहाँ पे हैं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और ख्वाब हम यहाँ के हासिल करना चाह रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं है। या तो ख्वाब को थोड़ा नीचे ले आएँ, या अगर ख्वाब को वहाँ रखना चाहते हैं तो मेहनत को थोड़ा सा ऊपर ले आएँ ताकि ये बराबर हो। अगर ये बराबर नहीं होते तो कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। या तो मेहनत कम करें और ख्वाब भी छोटे बनाएं, या मेहनत ज़्यादा करें और आप अपने वो ख्वाबों को, जो बड़े ख्वाब आपने बनाए, उनको हासिल करें। लेकिन याद रखना, जो इमारत आज आप बनाएंगे कल आप उसमें रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।